झारखंड में अंतिम चरण में चुनाव हो रहे हैं। 38 सीटों के लिए वोटिंग अभी जारी है, लेकिन अभी से ही जिन लोगों ने वोट डाल दिया है, नेताओं की तो चर्चा, आरोप प्रत्यारोप ये समाप्त हो चुका है। अब 23 नवंबर को नेताओं को इंतजार है रिजल्ट का, और उसके बाद ये पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अब जो आम जनता है, जो वोट देता है, जिसकी शक्ति से किसी की भी सरकार आती है, किसी की भी विदाई होती है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। लिहाजा हम मौजूद हैं साहेबगंज जिला में, और ये कौन सा जगह है? पचकठिया। ये बताइए कि वोट मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने दे दिया है। अब क्या है, अब तो चर्चा है कि भाई सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा नहीं होगा, क्या लग रहा है? अब 23 तारीख का इंतजार है। इंतजार तो सबको है, लेकिन एक आप लोग बनाए होंगे ना कि किसकी सरकार बन। मुश्किल है, कहना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है इस बार? बस इसी तरह चल रहा है तो सब। क्यों, फाइट बहुत तगड़ा है इसलिए मुश्किल है, या कोई जरूरी नहीं है। अब जो है मान के चलिए, सब जो है बीजेपी में है, जेएमएम में है, और क्या बोलते हैं उसको, जयराम महतो के उसमें है। ये बताइए कि झारखंड की लड़ाई इस बार क्या आसान है किसी के लिए कि बहुत मुश्किल है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो? एनडीए अलायंस है, दोनों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है ये वाली। जो आने वाला समय है ये तो लास्ट ही 23 तारीख को पता चलेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है यहाँ पे। ये तो देखिए, तो सारे लोग जान रहे हैं कि कोई हारेगा कोई जीतेगा। इस बार लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है। हाँ, कांटे की टक्कर। कुछ सारे मुद्दे हावी हुए हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो ये कहते थे कि बीजेपी तोड़ती है, जोड़ने वाली राजनीति करती है। बीजेपी के लोग कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो कौन कौन सा मुद्दा जो है वो झारखंड में इस बार हावी रहा? कौन ऐसा मुद्दा लगा जो लगा कि नहीं आप लोग उस पर, आप लोगों का ध्यान गया उस पर? नहीं, अभी तक कोई ध्यान नहीं गया उस पर। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आप सुनते होंगे? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आप बताइए। क्या बोलेंगे भैया, अभी कांटे बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे, आरोप प्रत्यारोप, एक से एक भ्रष्टाचार, जेल, बांग्लादेशी घुसपैठ, क्या से क्या क्या। तो आप लोग भी सुनते होंगे, क्या लग रहा है? समाचार में हम लोग नहीं सुनते कि क्या समाचार में है क्या है। धंधा से हम लोग गरीब आदमी कमाते खाते हैं, और क्या। लेकिन नजर तो रहता है। नहीं भैया, कुछ नजर नहीं रहता। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार? कांटे की टक्कर है, अब जो जीत जाए। और क्या बोले, भारी कौन पड़ रहा है? नहीं बता पाएंगे इसे, नहीं बता पाएंगे। नहीं पता है कि बताना नहीं चाह रहे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता ऐसा पाएंगे। नहीं ना कि किसी पार्टी से आप लोग हैं। अरे एकदम पूछ रहे हैं, आप बताइए। आप मत बोलिए कि नहीं पता है। नहीं पता है कि टक्कर तो कांटे की है, लेकिन सरकार तो प्रचंड बहुमत से भाजपा की ही बनेगी। ये है बेबाकी। हाँ। ये श्योर हैं हम। ये क्यों श्योर हैं आप? श्योर हैं, रोटी बेटी माटी और भ्रष्टाचार झारखंड पर हावी है। जो भ्रष्टाचार को मिटाना है, इसलिए भाजपा को लाना है। भाजपा आ जाएगी श्योर। देखिए, क्योंकि ज्यादातर सीटें इस जो वोटिंग आज हुई है उसमें संथाल की सीटें हैं, और वहां पर जेएमएम का दबदबा है। तो ऐसे में क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी आ सकती है? दबदबा था, है नहीं। और ये जो मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, आपको और 2-3 जो योजनाएं इन्होंने लाया, ये कहाँ थे 5 साल से? एक बहाना बना दिया, कोरोना में मोदी सरकार, मोदी जी कोरोना में कैसे चावल दिए सबको फ्री? क्यों दिए? क्या ये नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ये हाँ, बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, एक और सवाल है। बीजेपी के तमाम नेता बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया। इधर से देखिए, राहुल गांधी संविधान लेकर दिखाने लगते थे, कहते थे कि मोदी जी को एकता वाली बातें पसंद नहीं आती थी। हेमंत सोरेन भी अपना रोना रोते थे। कौन सा मुद्दा ऐसा लगा जो लगा कि इस आधार पर आपको वोट करना है? बेटी माटी रोटी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और बटोगे तो कटोगे, ये भी श्योर है, क्योंकि घुसपैठिया तो यहाँ है। ये लोग कितनों क्लीन चिट दें, उनकी सरकार है, उन्होंने क्लीन चिट दिया, लेकिन घुसपैठिया तो यहाँ है। श्योर है, श्योर। इसकी अगर जांच, हाँ। क्या कहेंगे? बोलो तुम बताइए, इतने स्मार्ट आदमी हैं आप। प्लेन से बात कर रही है। हम लोग यही करना चाहते हैं, हम लोग को बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो बाहरी आदमी है, हम लोग लोकल का विधायक हम लोग आदिवासी करना चाहते हैं। हम लोग आपके इधर के तो विधायक आपके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, तब क्या रामगढ़ का है, हम लोग का तो विधायक होना चाहिए ना लोकल का।
हम लोग उसको नहीं चाहते हैं, मतलब उससे भेंट करने के लिए तो हमको दलाल को पकड़ना होगा, इसलिए इसके गमाल के पास जाएंगे तो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं कर पाएगा। देखिए एक और फैक्टर है कि आप भले समझ लें कि ये सीट जो है आपकी परंपरागत है, तो उसको लेकर लोग, अब तो आप देखिए कि आप ही के साथी इतने बेबाक तरीके से बोल रहे हैं और आप एकदम, ये बताइए कि नहीं नहीं सुनिए ना, आपके इलाके के विधायक हेमंत सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री, बाकी सारी सीटें उनकी, तो आपको लगता है कि जिस गति से इस इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है, उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है यहाँ पर। जैसे कि आपका रोड का दिक्कत है, हॉस्पिटल में जाके देखिएगा पूरा पानी चूरा है, अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है, बस 2-4 है, वो तो बोले कि पूरा हो जाएगा, अब देखिए कब होता है पूरा। क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है? अच्छा मुंह में डाले हुए हैं, घाव हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, वो करते रहिए, ठीक। आप बताइए। अरे भाई आप लोग क्यों अंदर आ गए? कोई नहीं तो आप आ जाते ना बाहर, हम लोग आराम से। आप बताइए, आप तो यूथ हैं, यूथ का मुद्दा भी इस बार हमने देखा कि जिस जगह हम गए वहाँ पर सिर्फ और क्या है कि इधर अभी हम लोग का जेएमएम का ही बोलबाला है, बीजेपी का नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिला है, जो कि हम लोग पूरा हम लोग मतलब खुश हैं। और इस बार हम लोग का वैकेंसी भी आने वाला है स्टेट तरफ से, इसीलिए हम लोग वेट हैं, इसलिए हम लोग। चलिए, तो जिसकी भी सरकार बने हैं वो कहाँ गए जेएमएम वाले? हम बताइए क्या कह रहे बोल रहे थे? थे सर यहाँ पर, बाहर चलिए थोड़ा। बोल रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री का राज है, यहाँ संताल है बुड़बक, उसका देवता है तीर धनुष, वो उसी में वोट देगा, खाएगा आपका लेकिन देगा उसी में, इसीलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जीतेगा वही। हमको तो लग रहा है कि कटाक छाप कर रहे हैं। नहीं, कटा छाप नहीं कर रहे हैं, हम भी झारखंडी है और झारखंड राज्य में राज्य है, हेमंत सोरेन छोड़ के कोई नहीं जीतेगा यहाँ पर। परेड क्षेत्र हेमंत सोरेन ही जीतेगा, उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्यों ऐसा, कोई गारंटी है क्या? एकदम गारंटी है इसमें गारंटी है कि संताल हमारा झारखंड जो है ना, उसका देवता है तीर धनुष, उसके छोड़ के किसी को नहीं देगा। वो लोग खाएगा पिएगा आपका लेकिन देगा। देखिए यहाँ पर धर्म पे जा रहे हैं आप, उसका देवता अगर तीर धनुष है तो आप धर्म पे जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता को भंग कर रहा है, और इधर आप बोलते हैं कि नहीं तीर धनुष धर्म का प्रचार है, इसका मतलब है आप धर्म की ओर जा रहे हैं। गुरुजी भी तो मुख्यमंत्री रहते, चुनाव हार गए थे, तो थोड़े लिखा हुआ है गारंटी है कि आप जीती। यहाँ टक्कर दोनों में है, झारखंड और बीजेपी, लेकिन सरकार बीजेपी का बनेगा, एकदम पूरा कंफर्म है हम लोग, ये गारंटी है, एकदम गारंटी से। कोल्हान, संथाल, बड़ी तादाद में मुस्लिमों की आबादी। यहाँ आदमी बुड़बक है, समझदार नहीं है, जब समझ जाएगा तो फिर यहीं पर भी बीजेपी जीतेगा, लेकिन अभी टक्कर है, टक्कर पूरा चलेगा। सरकार की हार जीत बदलाव कुछ भी संभावना हो सकता है, तय है, हो सकता है। तो बोल नहीं रहे हैं फिर? आइए, अरे आइए ना, हम नाराज हैं क्या? नहीं सर, हम नहीं सकेंगे, नहीं सकेंगे आप। भैया हमसे हो गया। आप बताइए, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो जिसकी बनेगी आने वाले समय पर हम देखेंगे ही सर, और सरकार आप 80% 100% में मत जाइए। सरकार आपके हमारे झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार ही बनने का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। बीजेपी सरकार हमारा स्टेट में एक बार और होना बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत कर रहे हैं। अभी रुक जाओ। हाँ बताइए, बोलिए। आप बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस सबसे पहले, लेकिन आपको कैसे लग रहा है? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमने मैया सम्मान योजना दिया, आबुआ आवास दिया, इसके अलावा मुस्लिमों का एक मुफ्त वोट जो है इंडिया अलायंस को जा रहा है। ये एक लॉलीपॉप है। ये मैया योजना जो 1000 रुपया आज से 4.5 साल पहले कहाँ था ये, तभी तो देना चाहिए ना। तो ये काम नहीं किया इलेक्शन में। इलेक्शन में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला भी खूब उठा, तो क्या लगा ये सिर्फ चुनावी है कि है झारखंड में ये सच? है सर, है बहुत है। आप हमारे बरहेट में चले जाइए, 25% है। आप हमारे बरहेट में चले जाइए, एक टोला है उसमें आपको 80% बांग्लादेशी मिलेगा आपको, जिसको जमाई टोला बोलते हैं, जमाई टोला बोलते हैं। आप बताइए क्या कहिएगा? हम तो सर जो है ना कि झारखंड में तो बीजेपी का सरकार बन रहा है, ये तो हमें तो उम्मीद लग रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ अपने विधानसभा को देख करके वोट नहीं दे रहे हैं, हमारा वो जो सरकार जो बन रहा है उसको देख करके वोट दे रहे हैं,
बस यही हम अपने व्यक्तित्व को रखते हैं। कौन कौन से, देखिए इस बार मुद्दा अगर देखें तो बड़े मुद्दे थे। बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा गिनाती थी, मुख्यमंत्री के जेल जाने का मुद्दा भुना रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उसने उठाया। योगी जी जब सभा में आए तब उन्होंने कहा कि बंटोगे तो कट जाओगे। दूसरी तरफ अगर इधर देखें तो राहुल गांधी संविधान खतरे में है वो दिखा रहे थे, आदिवासी खतरे में है वो दिखा रहे थे। इसके अलावा वो कह रहे थे कि देखिए सर, देखिए 2000 में जब झारखंड जब अलग हुआ तो हमको तभी से तो याद नहीं है, हमको 2009 के बाद से याद है कि एक भी जेएमएम का जो है ना कि जो उनके कांग्रेस जो गठबंधन एक भी बार वो 5 साल जो है सरकार नहीं चला पाया है सर। एक यही था जो रघुवर दास जो वो मैंने अपने कार्यकाल में 5 साल अपने जौन की सरकार बनाया अपना सब मैंने उन लोगों में। हाँ हमें तो लग रहा है क्या कहे, एकदम बीजेपी शानदार। राहुल गांधी पे भी कुछ बोल, राहुल गांधी फालतू उसका कोई अस्तित्व नहीं है उसका। उससे हम लोग हेमंत सोरेन को देख के वोट देते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन भी गठबंधन कर लिया इसलिए हम लोग कुछ नाराज हैं। नहीं ठीक है भैया बोलो। वो राहुल गांधी उसका वो तो खिलौना है, उसका तो पप्पू है वो तो खिलौना। क्या कहिए, राहुल गांधी जी पप्पू जी है, पप्पू जी। ये सब नहीं बोलना चाहिए, नेता है, सर नहीं देश के नेता हैं। आप बताइए किस आधार पे वोट किए? आप ही लोग के नाम पर तो राजनीति होती है झारखंड में। तो देखिए कि लोग झारखंड में राहुल गांधी हार रहे हैं, उनकी नहीं चल रही है, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसीलिए वो अनाप शनाप बकते हैं और संविधान दिखाते हैं। 70 साल से कांग्रेस ने लूटा भारत को, अगर किसी ने लूटा तो कांग्रेस ने लूटा और आज तक लूटने के इसमें ही है। आलमगीर आलम के यहाँ से 35 करोड़ मिला, कौन सा पैसा था, कहाँ का पैसा था, किसका पैसा था? आम जनता का पैसा था जिसको उन्होंने लूटा। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और सिर्फ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल नेताओं को तबाह करने के लिए। जी नहीं, ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस ने भारत को मटियामेट किया। अगर आज भारत को किसी ने बर्बाद किया तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस के सिवा और किसी पार्टी ने बर्बाद नहीं किया। और जो भी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ जो भी सटे हैं वो कांग्रेस के ही चट्टे बट्टे हैं। सर मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र होते हुए भी ना विकास हुआ है ना कुछ हुआ है यहाँ पर, ना हॉस्पिटल अच्छा है, ना डॉक्टर हॉस्पिटल में है, ना ही पानी का सुविधा है, ना सड़क है, कुछ नहीं है सर। मेरा कहते हैं कि हम लोग अभी आदिवासी सब बहुत आदमी शिक्षित बेरोजगार है, तो पहले वादा किया था हम सरकार बनेंगे तो हेमंत सोरेन बोला कि हम लोग अगर सरकार बनेंगे तो 5 लाख नौकरी देंगे, और अगर उसको मान ले अगर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग शिक्षित बेरोजगार भत्ता देंगे। इसीलिए आदिवासी जितना कॉलेज का लड़का सब एकजुट करके हम लोग पूरा हम लोग जो गमालियल के नाम से हम लोग जब गिरिडीह गए थे, मैं 4 गाड़ी लेके उसको टिकट लेने। क्या आप कहिएगा? इस बार तो बीजेपी सरकार ही आएगी, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, क्यों इतने कॉन्फिडेंस है सर? क्योंकि उनका कार्यरत से हम लोग खुश नहीं हैं। जैसे कि हमारे बरहेट विधानसभा में उन्हीं के क्षेत्र पड़ते हैं, वो यहीं से, ठीक है, तो जिस तरह का यहाँ पे डेवलप आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ का डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि रही बात यहाँ पे हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए एक भी डॉक्टर नहीं मिला, अगर हाथ थोड़ा सा कट जाएगा ना तुरंत रेफर बाहर ले जाइए, यही होता है यहाँ पे। ठीक है, ना ऑक्सीजन है, जो भी है आप हॉस्पिटल। लेकिन सिर्फ बरहेट की बात नहीं, झारखंड में अगर बहुमत आएगा तब ना सरकार बनेगी। फुल बहुमत से जीतेगी सरकार, बीजेपी का सरकार फुल बहुमत से जीतेगी। नहीं सर, बात है कि सर इस बार टक्कर बराबरी का है दोनों तरफ से। बरहेट विधानसभा का इतिहास में सर हम देखिए किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, पार्टी फिल्म शूट के बोलेंगे तो बरहेट विधानसभा में इस बार असली में असल मायने में टक्कर है। जो हेमंत सोरेन को टक्कर देने वाला नेता जो है झारखंड में सर, मेरा ख्याल से हमको तो लगता है बीजेपी सरकार बनेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है सर बेरोजगारी का। युवा जो है सर नाखुश है। हम खुद बीएड करके एमए करके बैठे हुए हैं, बीएड करके एमए करके रांची में पटना में रह के पढ़े हैं सर, और आज जो है ना अपने को घर में रहना पड़ रहा है क्योंकि 5 साल में हम लोग को नौकरी नहीं मिला बहुत बार को। तो ये एक मुद्दा सर, एक बड़ा मुद्दा रहेगा। चलिए, तो बहुत अब हम कंक्लूड करेंगे। बताइए, नहीं 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। आप पुराने व्यक्ति हैं, पता नहीं चलता हमको कोई। अरे ये बताइए, इतने सारे लोग जो हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया लोगों ने, हॉस्पिटल की बात कही लोगों ने, बहुत सारे योजनाओं पर लोगों ने सवाल उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कही।
इतना तो ध्यान होना चाहिए, आप बड़े बुजुर्ग, जरा सा नहीं, जरा सा भी ध्यान हमको नहीं भैया। क्यों ध्यान नहीं? नहीं देखिए, हम लोग गरीब व्यक्ति आदमी, सुबह उठते हैं। सारे लोग आप ही के है नहीं है मित्र। आप ऐसा नहीं ना है कि किसी पार्टी बीजेपी है नहीं, हम लोग कोनो पार्टी से नहीं है, कोनो पार्टी से नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखिए कि हम यहाँ मौजूद हैं बरहेट में ही, और यहाँ जैसे ही हम रुके लोग मिल गए बातचीत करने के लिए, और देखिए कि अब तो नेताओं की चुनावी चर्चा जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आम जनता की चुनावी चर्चा अब शुरू हो चुकी है। और अगले 3 दिनों तक ऐसी ही चर्चाएं, चाहे वो शहर हो, वो गांव हो, वो कस्बा हो, वो चलती रहेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन एक बात तो तय है, लोगों से बात करने के बाद लगा कि इस बार लड़ाई कांटे की है और कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार किसकी बनेगी। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बरहेट।